हेलो नमस्कार दोस्तों। ट्रिकी मैथ पर आपका स्वागत है। और आज हम न्यू बुक वॉल्यूम 2 का चैप्टर नंबर 11 शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 11 आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात और समानुपात है। उसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें दिया गया है दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में हैं। इन संख्याओं का जोड़ 60 है। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी दो संख्याओं का अनुपात क्या दिया है, 7:5 दिया है। और इन संख्याओं का जोड़ क्या दिया है, जोड़ दिया है आपको 60। तो आप संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, x मान लेंगे। यानी पहली संख्या हमारी क्या हो गई 7x और दूसरी संख्या क्या हो गई 5x। रेशो दिया है तो x से x काटेंगे तो रेशियो आ जाएगा 7 और 5। और इनका योग क्या दिया है 7x और 5x, दोनों संख्याएं योग हो गया, कितना हो जाएगा 12x। और हमें क्या दिया है 12x बराबर किसके है 60 के। यानी 12x बराबर 60 के हैं। तो 12 से अगर x को काटेंगे यानी 60 अपॉन में क्या हो जाएगा 12 है। तो ये आ जाएगा x बराबर में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यानी x की वैल्यू क्या है 5। और हमारी बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या है 7x। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 35। यानी 7 गुणा में कितना हो जाएगा 5, 35। और छोटी संख्या क्या है 5x। तो x कितना हो गया 5, 5 5 कितना हो गया 25। यानी छोटी संख्या हो गई 25 और बड़ी संख्या हो गई आपकी 35। हमसे पूछा गया छोटी संख्या, तो ये है आपकी 25। दोस्तों आप यहाँ से सॉल्व क्या करेंगे, जब भी आपको योग या क्या दिया जाए उनका अंतर दिया जाए, यानी आपको कहे जोड़ और उनका अंतर, तो आप x नहीं मानेंगे, सीधा कर देंगे 7 और 5 12। 12 से 60 को भाग कर देंगे, कितना आएगा 5। जिसकी भी छोटी पूछी छोटी से मल्टीप्लाई, अगर बड़ी पूछे तो बड़ी से मल्टीप्लाई कर देंगे। परंतु आप मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं करेंगे। मल्टीप्लाई में आप x मानेंगे और x मानकर ही करेंगे। अगर x नहीं मानेंगे तो आप क्या कर देंगे, उस क्वेश्चन को गलत कर देंगे। दोस्तों आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है दो संख्याएं 3:8 के अनुपात में हैं और इनका योग कितना दिया है 110 दिया गया है। तो हम कह सकते हैं 3 रेशियो और 8 रेशियो टोटल जोड़ेंगे कितना हो गया 11। 11 बराबर 110 है तो 1 बराबर कितना आ गया 10। यानी 1 की वैल्यू 10 है तो 3 की वैल्यू 30 हो जाएगी और 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80 हो जाएगी। दोस्तों अगर छोटी संख्या पूछी तो 30, बड़ी संख्या पूछी तो 80। यानी बड़ी संख्या पूछी है तो 80 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप सीधा ही करेंगे इस क्वेश्चन को। आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है दो संख्याएं 5:9 के अनुपात में हैं। यानी दो संख्याएं हैं 5:9 के अनुपात में हैं और इन संख्याओं का योग कितना दिया है, योग दिया है 84। यानी यहाँ से अगर हम योग करें 9 और 5 14, यानी 14 बराबर किसके है 84 के। 1 बराबर किसके आ गया 6 के, या 14 6 84। अगर 1 बराबर 6 के है तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 30 के। अगर 1 बराबर है 6 के तो 9 बराबर कितने हो जाएगा 54 के। बड़ी संख्या पूछे 54, छोटी संख्या पूछे 30। आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं और इन संख्याओं का योग 75 है। यानी योग दिया है 75 के, हमारा रेशियो का योग कितना आएगा 2 3 5। यानी 5 बराबर किसके है 75 के। 1 बराबर किसके हो जाएगा 15 के। अगर 1 बराबर 15 के है तो 2 बराबर किसके हो जाएगा 30 के। और 3 बराबर कितने के हो जाएगा 45 के। बड़ी संख्या 45, छोटी संख्या 30। आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया गया है दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। यानी दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं और उनका अंतर 60 है। यानी अंतर लेना है तो आपको सीधा ही करना है। अगर x मान के करना चाहिए तो कर सकते हैं। यानी अंतर दिया है 60, तो हम कह सकते हैं संख्या बनाने के लिए x से मल्टीप्लाई करेंगे। संख्या पहली संख्या क्या होगी 3x और दूसरी बड़ी संख्या क्या होगी 5x और इनके बीच का अंतर कितना हो जाएगा 2x। 2x बराबर किसके है 60 के। x बराबर किसके आ जाएगा 60 बटे में 2 के। यानी x बराबर किसके आ गया 30 के।
एक्स की वैल्यू क्या है 30, 30 ये कितना हो गया 90, 30 5 कितना हो गया 150। बड़ी संख्या 150, छोटी संख्या 90। जब अंतर और जोड़ दिया हो तो सीधी संख्या लिखेंगे, 3 और 5 में अंतर 2 का, 2 बराबर 60, 1 बराबर 30, 30 या 90, 30 5 150। आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, दो संख्याएं 8:11 के अनुपात में हैं। इन संख्याओं का अंतर 15 है, यानी 8 और 11 के बीच में अंतर कितना है 3 का। 3 बराबर किसके है 15 के, 1 बराबर किसके आ जाएगा 5 के। अगर 1 बराबर 5 के है तो 8 बराबर किसके आ जाएगा 40 के, 5 बराबर किसके आ जाएगा 55 के, यानी 11 5 55। छोटी संख्या 40, बड़ी संख्या 55। आगे हम क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया गया है दो संख्याओं का अनुपात 4:9 है, यानी दो संख्याओं का अनुपात 4:9 है और इनका अंतर कितना हो गया दोस्तों 5। इसने क्या दिया, संख्याओं का अंतर 45, 5 बराबर किसके है 45 के, 1 बराबर किसके आ जाएगा 9 के। छोटी संख्या कितनी हो जाएगी 9 चौक 36, बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 9 नीम 81, यानी बड़ी संख्या 81 और छोटी संख्या क्या है 36। आगे हम क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है दो संख्याओं का अनुपात 6:13 है। इन संख्याओं का अंतर 14 है। 6 और 13 के बीच में अंतर 7 का, क्वेश्चन में दिया है अंतर 14 का। अनुपात के बीच अंतर 7 का, क्वेश्चन में दिया है 14। 7 बराबर 14 है तो 1 बराबर किसके हो जाएगा 2 के। अगर 1 बराबर 2 के है तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, 13 दूनी कितना हो जाएगा 26। 12 और 26 इस क्वेश्चन में क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, उनका गुणनफल 54 है। अगर जब भी दोस्तों गुणनफल यानी a गुणा b दिया गया है, संख्या a और b है, तो आप क्या मानेंगे x मानेंगे। क्यों मानेंगे x, ये अभी पता लग जाएगा दोस्तों। अगर पहली संख्या माने तो कितनी हो जाएगी 2x, क्योंकि अनुपात दिया है 2। संख्या बनाने के लिए x से मल्टीप्लाई 2x, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 3x और इनका गुणनफल दिया है। गुणनफल कितना हो जाएगा 2 या 6x², 6x² किसके बराबर है 54 के, 6 निम 54, यानी x² बराबर किसके आ गया 9 के। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 3, 3 दूनी कितना कर देंगे 6 और 3 तिया 9। ये आपकी दोनों संख्याएं निकल कर आ गई दोस्तों। अगर आप x नहीं मानेंगे तो क्या होगा 2 तिया 6, 6 निम 54, x आपका 9 आएगा, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। आपको ऑप्शन में 9, 18 और 27 दोनों मिलेंगे, तो आप क्या करेंगे उस पर टिक कर देंगे। वो क्या होगा आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। जब भी आपको क्या मिले मल्टीप्लाई मिले तो आप रेशियो की मल्टीप्लाई कर काट कर उसका क्या करना पड़ेगा स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। ये अगर आपको याद रहता है तो सही है, अगर याद नहीं रहता है तो आप x की मल्टीप्लाई करके ही उस क्वेश्चन को करेंगे। आगे हम क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है दो संख्याएं 5:2 के अनुपात में हैं, यानी 5:2 के अनुपात में हैं और इनका गुणनफल कितना है 1000। इनका गुणनफल दिया गया है आपको 1000। तो आप क्या करेंगे दोस्तों 5 दूनी 10, या आप x मानना चाहें तो x मान सकते हैं। पहली संख्या क्या हो जाएगी 5x, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 2x और इनका गुणनफल कितना हो जाएगा 10x² बराबर किसके हो जाएगा 1000 के। 0 से 0 कट जाएगी, यहाँ से क्या बचा x² बराबर बच गया आपका 100 के और x बराबर किसके आ जाएगा 10 के। तो x की वैल्यू 10 है तो 10 5 50, 10 दोनों कितना हो गया 20, यानी पहली संख्या 50, दूसरी संख्या क्या है 20 है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 11:12 है और इनका गुणनफल क्या है 4752 दिया गया है। तो आप क्या करेंगे संख्या बनाएंगे। ये पहली संख्या 11x और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 12x और इनका गुणनफल क्या हो जाएगा दोस्तों 4752 के बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ से अगर हम x गुणा x रखें तो x² हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा 4752 और 11 और 12 इसके नीचे क्या आ जाएंगे भाग में। अगर 11 से काटेंगे तो 11 चौके कितना पे हो जाएगा 44 पे, बचा कितना 3,
11 तिया 33, बचा कितना 2, 11 दूना कितना हो जाएगा 22। अगर 12 से काटें, 12 तिया 36 और 12 छिके 72, यानी एक्स स्क्वायर बराबर किसके आ गया आपका 36 के। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 6। रेशियो की वैल्यू उसके साथ एक्स की मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी एक्स की वैल्यू रेशियो के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 छः कितना आ जाएगा 66 और 12 छः कितना आ जाएगा 72। ये दोनों संख्याएं निकल कर आ गई आपकी। छोटी संख्या पूछी है, छोटी संख्या 66 हो जाएगी। आगे हम क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया गया है दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, यानी 3:4 के अनुपात में हैं और उनका गुणनफल क्या है 432 है। गुणनफल दिया गया है 432। संख्याएं बनाएंगे तो क्या हो जाएगी 3x मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगी 4x। किसके बराबर होगा ये 432 के बराबर हो जाएगा। अगर ये करेंगे तो 12x² बराबर किसके होगा 432 से। अगर 12 से काटेंगे, ये पिछले वाले क्वेश्चन में काटा था दोस्तों, वहां से कितना आएगा 36। तो यानी x बराबर किसके आ जाएगा आपका 6 के। संख्या बढ़ाएंगे तो संख्या क्या है 3x और 4x, तो 3 6 कितना हो जाएगा 18 और 6 चौ कितना हो जाएगा 24। बड़ी संख्या पूछे 24, छोटी संख्या पूछे तो 18। हमसे दोनों ही संख्याएं पूछी गई, 18 और 24 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया गया है दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में हैं। इन संख्याओं का गुणनफल क्या है 1470 है। गुणनफल आपको दिया गया है 1470। संख्याएं बनाएंगे तो क्या होगी 5x मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 6x बराबर किसके हो जाएगा ये 1470 के। यहाँ से रखेंगे x² बराबर किसके हो जाएगा 1470 अपॉन में 5 और 6 इसके भाग में आ जाएंगे। अगर सबसे पहले हम 5 से काटें तो ये 5 दूनी 10, बचा कितना 4, 5 दिन में 45, बचा कितना 2, 5 चौके 20। अगर इसको काटेंगे 6 पर तो ये कैंसिल नहीं होगा, यानी 5 और 6 दिया 1470 के बराबर। तो 5 से काटा तो 5 दूनी 10, बचा कितना 4, 5 निम 45, यानी ये आएगा आपका। तो यहाँ से काटेंगे 6 से, 6 चौक 24, बचा कितना 5, 6 निम 54। x² बराबर किसके आ गया 49 के। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 7। x की वैल्यू 7 आई है तो हमारी पहली संख्या क्या है 5x, दूसरी संख्या 6x, यानी 5 के मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो पहली संख्या आ गई 35, दूसरी संख्या क्या आ जाएगी 42, यानी पहली संख्या 35, दूसरी संख्या क्या है 42। बड़ी संख्या पूछी है तो 42 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिया गया है दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में हैं। यदि उनके वर्गों का अंतर 225 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में हैं, उनके वर्गों का अंतर, तो पहले हमें संख्या बनानी पड़ेगी, फिर उनके वर्गों का अंतर निकालना पड़ेगा, फिर उसके बराबर रखना पड़ेगा हमें दोस्तों। 4 पहले संख्या बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगी 4x, दूसरी संख्या बनाएंगे तो 5x, यानी रेशो से संख्या बनाएंगे तो x से मल्टीप्लाई होगा। फिर का इनके वर्गों का अंतर 4 का 16x² हो जाएगा, 5x का कितना हो जाएगा 25x² और इनका अंतर कितना आ जाएगा 9x²। किसके बराबर है आपका 225 के। अगर 9 से काटेंगे 9 दूनी 18, बचा कितना 4, 9 पंजे 45, x² बराबर किसके आ गया 25 की। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, पहली संख्या 4x, दूसरी संख्या 5x, 4 पंजे 20, 5 पंजे 25, संख्याएं पूछी है तो 20 और 25। जब भी दोस्तों आपको क्या दे वर्गों का अंतर दे या वर्गों का अंतर पूछे तो आपका क्या होता है जो अनुपात दिया गया है, वो जो संख्या दी गई है उनका ही क्या होता है आपका जोड़ ही उनके वर्गों का अंतर होता है दोस्तों। अगर 20 और 25 के संख्याओं के वर्गों का अंतर पूछेगा तो आपका क्या निकल के आएगा यहाँ से 45 निकल के आएगा। क्यों निकल के आएगा 20 और 25 का जोड़ ही कितना होगा 45। अगर 4 और 5 के वर्गों का अंतर पूछेगा तो इनका जोड़ ही क्या होगा अंतर,
यानी 4 और 5 में जोड़ कितना हो गया 9। 9 इनका क्या है वर्गों का अंतर आया है दोस्तों। ये लॉजिक होता है दोस्तों यहाँ से कि जब भी वर्गों का अंतर पूछेगा तो वो क्या होता है, उन संख्याओं का जोड़ ही उनके वर्गों का अंतर होता है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है दो संख्याएं 3:11 के अनुपात में हैं, यानी दो संख्याएं 3:11 के अनुपात में हैं। यदि दूसरी संख्या 308 हो तो प्रथम संख्या ज्ञात कीजिए। यानी 11 अनुपात की वैल्यू क्या दी गई है? अगर आप दूसरे तरीके से देखना चाहें तो संख्याएं बना सकते हैं, यानी 3x और ये क्या हो गया 11x, ये हमारी संख्या बन गई। 11x बराबर किसके दिया है 308 की, यानी 11x संख्या है कोई दूसरी संख्या, उसकी वैल्यू कितनी दी गई है 308। तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं हम 308 बटे में 11। 11 से काटेंगे तो 11 दूना 22 और 11 आठे 88। 28 की मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे तो ये पहली संख्या आ जाएगी, यानी 28 3x पहली संख्या, दूसरी संख्या 11x है। तो 28 की मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, 8 तिया 24, 2 तिया 6 और 2 8, यानी 84 क्या हो जाएगा हमारी प्रथम संख्या निकल कर आ जाएगा या पहली संख्या निकल कर आ जाएगी। आगे हम क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दिया गया है दो संख्याएं 7:12 के अनुपात में हैं, यानी दो संख्याएं 7:12 के अनुपात में हैं। तो पहली संख्या 7x और दूसरी संख्या क्या होगी 12x। तो इसने कहा है पहली संख्या क्या है 35, यानी 7x बराबर किसके है 35 के। तो x की वैल्यू कितने आ गई 7 पंजे 35, तो 12 पंजे कितना आ जाएगा 60, यानी पहली संख्या अगर 35 है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 60। या हम यहाँ से आप सिमेट्री भी लगा सकते हैं दोस्तों, यानी 7 पंजे 35 तो 12 पंजे 60। आगे हम क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में हैं, यानी दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में हैं। पहली संख्या क्या है 45, यानी 5 अनुपात की वैल्यू दी है 45, यानी कितने गुणा करके दिया है 9 गुणा। तो आप 7 को भी कितना गुणा कर देंगे 9 गुणा। 7 नियम 63 क्या हो जाएगी आपकी दूसरी संख्या। और पूछा क्या इसने दोनों संख्याओं का जोड़ पूछा है। अगर दोनों संख्याओं का जोड़ पूछा है तो हम जोड़ निकाल देंगे, 5 और 3 8, 6 और 4 10, ये 108 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 18 में हमें दिया है दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, यानी दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं। अगर पहली संख्या 30 हो तो दोनों संख्याओं का अंतर याद कीजिए। यानी पहली संख्या क्या है 30, कितने गुणा किया इसने 10 गुणा, तो दूसरी को भी 10 गुणा कर देते हैं रेशियो को। दूसरी रेशियो को 10 गुणा किया तो ये 40। इसने पूछा है इनका अंतर, 30 और 40 के बीच में अंतर कितना है 10 का। ये इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं, यदि उनके घनों का अंतर 1296 हो, यानी घनों का अंतर दिया है 1296। तो पहले संख्याएं बनाएंगे दोस्तों, यहाँ से क्या हो जाएगा पहली संख्या हो जाएगी 2x और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 3x, और इनके घनों का अंतर पूछा गया, 2 का क्यूब हो जाएगा 8x क्यूब और 3 का क्यूब हो जाएगा 27x क्यूब। तो यहाँ से इनका अंतर लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका 19, यानी 19x क्यूब बराबर किसके है 1296 के। तो यानी x क्यूब कितना आ जाएगा 1296 अपॉन में कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। यहाँ से 19 से आपको क्या करना पड़ेगा, इसे भाग करना पड़ेगा। ये दोस्तों यहाँ से काटेंगे तो आप 16 पे कैंसिल होगा, यानी x क्यूब कितना आ जाएगा आपका 16 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 4 आ जाएगी। x की वैल्यू अगर 4 आएगी तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8 और 4 तिया कितना हो जाएगा 12, यानी पहली संख्या 8 दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी। आगे हम क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 20 में हमें दिया गया है दो संख्याएं 5:8 के अनुपात में है। तो संख्या बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 8x। और इसने कहा दोनों संख्याओं के घनों का जोड़ दिया है इसने 5096, यानी 5096 क्या दिया है घनों का जोड़ दिया गया है। तो यहाँ से घनों का जोड़ करेंगे तो 5 का शेयर कितना हो जाएगा 5 5 25 5 125 x क्यूब प्लस में 8 का क्यूब 512 x क्यूब और
किसके बराबर हो जाएगा, 5096 के बराबर हो जाएगा। अगर इन्हें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 और 2 7, यानी x³ बराबर 5096 अपॉन में क्या होगा, 5 और 2 7 हो जाएगा, और 1 और 2 3 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा। यानी यहाँ से इकाई का अंक कितना बनना चाहिए, 6 बनना चाहिए। तो आप कितने पे काट सकते हैं, 7 8 56, यानी 8 पे लगभग कटेगा, 8 6 48, यानी ये पूरा 8 पे कट जाएगा दोस्तों। यानी x³ कितना आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो 2 5 10 क्या हो जाएगी पहली संख्या, 8 दूनी 16 क्या हो जाएगी दूसरी संख्या। यानी दोनों संख्या यहाँ से आपकी निकल कर आ गई है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।